हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। बेचारी अवाम कहाँ कहाँ पर छुपी हुई है। मर गए। निकल यहाँ से। छाती दबाओ इसकी। छाती दबाओ। अरे बच्चे को गोली लगी है। अरे गोली लग गई। अरे कोई डॉक्टर है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस को बुलाओ। खून ना हो। नहीं मियां। अरे कोई गाड़ी निकालो भाई, कोई डॉक्टर है यहाँ पे। अरे भाई कोई मदद करो। एम्बुलेंस। नो। ओए ओए ओए, रहमान जकीर। रहमान बलोच है भाई। रहमान बलोच। जकेट भी निशान। ऐसा। वो रहमान जकीर तो चुप बैठा। अरे घर के बच्चे को नहीं मारना चाहिए। ये मेरे बेटे का खून है। रहमान साहब मेरी दुकान में काम करता है। निहायती जफाकश लड़का। बेचारे ने पूरी जान लगा दी बच्चे को बचाने में। कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47, एक का कुंडा कटा हुआ था। पहचान पाएगा तीनों को? कैसे मुझे खबर मिली? मैं खुदा कसम नंगे पाँव दौड़ा चला आया। ये है वो ये क्या है? क्या बोल क्या उसका नाम? खुदा मेरे नवाज नबील को बोल। नहीं है सही। जबर भाई सोया हुआ है मुझे तो लगता है। यार भाई है जो बोलता है मेरा सीन नहीं सही दिया। हाँ, उसका वीर ही उसका नाम। मालूमात है तुझे? जी, जहाँ से आता हूँ वहाँ आम बात है। कहाँ से? खरूटबा कहता। बंदूक चलाने आती है? जी, कैसे? बड़े भाई आज़ाद बलोच आर्मी में मुजाहिद थे, उन्होंने सब कुछ कहा। अब कहाँ है? शहीद हुए। और कोई है रिश्ते में? जी नहीं, रहता कहाँ है? आलम भाई की दुकान में। नाम? हमजा अली मज़ारी। लूंगे? जी भाई। इसे 1 लाख दे। फैजल की जान बचाई उसने। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या? क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियाँ।
इमरान भाई, आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई, उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। इसका ख्याल रखो। और हाँ, एक अलविदा दोस्त है। गेट की तो घर में भी नहीं चलती। घर में ऐसे लोगों की नहीं चलती है। बहुत जाम हो गई। ज़हर, बच्चा तू मेरा, कोई बदमाशी नहीं करनी। स्टेट इलेक्शन सर पे और कोई बदला छत्ता दे लेना। पीएपी रहमान के भरोसे बैठी है यार। याद है स्टानवे के इलेक्शन में क्या हुआ था? वो चंद्रान ने किए थे। इधर एसपी रखे। चौधरी असलम इसको उठा के ले गया था। वो तो मैं मेंटल स्कूटर में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था, याद है कि नहीं? तो एक बार इलेक्शन हो जाए, हम जीत जाए, उसके बाद जमील बाबू डकैत के अरशद के भी पूरे खानदान को हाथ में ये पैदा करना ही है। नेशनल असेंबली कोई कुछ नहीं करेगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ यार। मैं क्या, अब तो कराची की पूरी हुकूमत होगी तुम्हारे पीछे। उधर इधर देखो, ज़हर बहुत भाई पे नजर रखो। अकेला मत छोड़ना इसको। कसम है तुझे मेरी, तू मेरा मरा मुँह देखेगा, मेरा मरा मुँह देखेगा। खा कसम मेरी, खा। ठीक है, शाबाश मेरा सभी अच्छा। अल्लाह हाफिज। चलो। जरदारी साहब बात करना चाहते थे, ले ले। सरदारी साहब रहमान, नईम वापस नहीं आएगा। हमें अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। जमील ने जो समझाया उस पर अमल करो। क्या कर रहा है यार? सीधा खड़ा हो ना, ऊपर क्यों चढ़ा हुआ? इन सब कामों में पीएपी का हाथ है मेरे किसी पर। पीएपी के लिए हमने अपने दम पर 2 बार लोकल इलेक्शन अपनी तरफ घुमाया है। और दूसरी तरफ है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी, जो बाबू डकैत और अरशद पप्पू की हिमायती है। लेकिन सीधी सी बात है, जिसने पूरी लियारी पर कब्जा किया ना, उसने कराची पर कब्जा किया। और जिसने कराची पर कब्जा किया उसका पूरा पाकिस्तान हो गया। मैं आता हूँ, चल। आदम जेल से बेहतर जाली असला बनाते हैं हम यहाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार है हमारे यहाँ पे।
सब सामान क्या असली और नकली में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं सकता। हाँ थोड़ी गरम जल्दी हो जाती है लेकिन अपना काम कज़न है वो ज्यादा जरूरी है। कज़न है रहमान। उसके बाद ये सारा सामान पैक करके यहाँ से लाहौर, आजाद कश्मीर, यहाँ तक कि अफ्रीका तक जाता है। उसके अलावा हो गए बच्चा। ओ यार हर तरफ बंदे का सिस्टम लगाया हुआ है। बिल्कुल यार, इस साइड जो है ना ज़्यादा पावरफुल बंदे लग रहे हैं, लेकिन उसकी एंट्री हुई है भाई, उसने तो आके बोला है कि इलेक्शन का मसला है, अभी आप थोड़ा सब्र करें, तो अभी बदले वाला कोई काम मत करना। आप देखो क्या सोचते हैं ये। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई अगर मूवी पर आ जाए ना, जो बंदे का एक हुलिया या जो चीज़ उन्होंने बनाई है ना, मतलब के कपड़ों तक वो एक महसूस ही नहीं होती कि भाई ये मूवी इंडिया में शूट हुई है। मतलब कि जैसे बलोच होते हैं, जैसे उनकी शलवारें, जैसे चप्पल, हाँ ताकि एक बाल को भी नहीं छोड़ा, वो भी सेम टू सेम है, और दाढ़ी को भी। भाई इस चीज़ को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, बंदे ने कमाल कर दिया है। नहीं भाई एक्टिंग वाली बात तो भाई बड़ी कमाल की है। बाकी जो भाई अब दिखा रहे हैं ना असला जो नकली बना के जैसे वो इंपोर्ट करते हैं और सारे के शहरों में देते हैं। बाकी भी रह गई बात, अब जो है वो जो है क्या कहते हैं जमाली, वो तो इनको कह रहा है कि आप अब ठंडे रहें, पर उसका बेटा मरा है भाई, बेटा उसका मार के गए हैं। वो अब देखते हैं भैया आगे क्या करता है रहमान। भाई उसने क्या करना है, यही कूदते होती हैं जो इनको सहारा देती हैं। जरदारी साहब ने बोला तो ये जरदारी की बात मानेगा, ये क्या करेगा। वो जैसे पॉलिटिक्स का MNA इनके साथ मिला हुआ है, और जहरी बात है उन्होंने ये इनको संभाला हुआ है। कल को कोई भी गवर्नमेंट के हत्थे ये लोग चढ़ते हैं तो वो ऐसे इनको निकाल लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। तो जहरी बात है, इन्होंने ये सारा कुछ सिस्टम पाला हुआ है। ये हम लोग कहते हैं कि नहीं जी फलाना गेट ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, उसको कोई छू भी नहीं सकता। वो सारे इनके करतर धरते हैं, यही उनको, यही सारा कुछ उनको सामान देते हैं, यही उनके पीछे जो कुव्वत है, ताकत है, यही है। नहीं कि ये तो एक दिन भी इधर ना टिकने दें, इनको तो एक दिन भी खत्म कर दें। ये सारा जो सिस्टम है ना, ये ऐसे ही चल रहा है जैसे वो दिखा रहे हैं। इस तरह ही भाई जो हमजा का मिशन था वो भी एक भाई कामयाब हो गया। जो उसका मिशन था ना कि वो एक गैंग में किसी में मिल जाए, लेकिन वो भाई रिमांड टिकट के जो है ना गैंग उसमें शामिल हो गया है, जिसकी वजह उसका बेटा जो एक तो मर गया, एक को उसने बचाया है। लेकिन उसने जो इनाम देना चाहा ना उन्होंने ₹1,00,000, तो वो भाई उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैंने नहीं लेना है। उसका मकसद यही था कि उसको गैंग में शामिल होना, वो हो गया उधर। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई साथ एक बंदा है उज़ैर बलोच, जो कि एक जरदारी का राइट लेफ्ट हर तरह से वो हैंड था और बहुत ही खतरनाक किस्म का बंदा था। और उसने भाई बड़े बड़े जुल्म किए हैं। और जो है ना वो जिस तरह रहमान टिकट के वो साथ है ना, ज़्यादा जो है ना वो मतलब डायरेक्शन उसको मिलती थी आगे, फिर वो चीज़ों को या आगे फॉरवर्ड करता था। अब वो दिखा रहा है जो हम बंदूकें वगैरह बनाते हैं इधर, खुद की इनका सारा सिस्टम था। लेकिन देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।